हेलो दोस्तों, मैं विवेक राही आपका स्वागत करता हूं एवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स पर। तो आज से हम लोग, जैसा कि मैंने बोला था, पार्ट 18 तक हमारा 2D था और आज से हमारा 3D यानी 3 डायमेंशन स्टार्ट हो गया। अब हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे वो 3 डायमेंशन फिगर के करेंगे। तो चलिए बिना देर किए पार्ट 19 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, द एज ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 एंड इट्स वॉल्यूम and its surface area is 88 centimeter square. The volume of the box is, तो 88 सेंटीमीटर अगर इसका सरफेस एरिया है और रेशियो जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स का, और ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा ये हमको पता है क्यूबॉइड के फॉर्मेट में होगा। तो ये क्यूबॉइड जो है 1:2:3 के रेशियो में है, यानी x:2x:3x अगर मानते हैं ऐसा तो देखिएगा इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 × 2x² प्लस 6x² प्लस 3x² मीन्स 2ab प्लस ab या 2lb प्लस bh प्लस hl, यही होता है इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और ये बराबर है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो इसको अगर हम लोग कट करते हैं, देखिए इसको अगर हम लोग कट करते हैं तो ये 44 से जाएगा और ये हो जाएगा 6 3 9 2 11 11 x² इज इक्वल टू 44, दैट इज x² इज इक्वल टू 4 मीन्स x इज इक्वल टू 2। सो x इज इक्वल टू 2, तो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या होगा, तो x इज इक्वल टू 2 होगा। तो लेंथ ब्रेथ हाइट जो होगा वो हो जाएगा 2 4 और 6। तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी 4 × 2 × 6 दैट इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है द राइट ट्रायंगल विथ साइड 3 4 5। तो जैसे ही 3 4 5 आता है, यानी 5 जो है वो हाइपोटेनस का काम करेगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। इज रोटेट अबाउट द साइड 3 सेंटीमीटर टू फॉर्म ए कोन। देखिएगा मैं थोड़ा सा फिगर को इधर बनाता हूँ, और कैसे कोन का निर्माण करेगा ये जानना इम्पोर्टेंट है। ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। 3 के अकॉर्डिंग वो रोटेट कर रहा है। तो रोटेट करेगा तो ये कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करेगा। 3 को हाइट मानेगा, 3 को कांस्टेंट रख के ऐसे 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 रोटेट करेगा ट्रायंगल को। ठीक है, तो एक इस टाइप का एक फिगर बनेगा। मतलब ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल फिगर होगा, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये इस टाइप का फिगर बनेगा, इस टाइप का। और इस टाइप का अगर फिगर बनेगा तो ये 4 जो होगा उसका रेडियस हो जाएगा, ये 3 जो हो जाएगा उसका हाइट हो जाएगा, और ये 5 जो हो जाएगा उसका स्लैंट हाइट हो जाएगा। तो कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड इज। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 पाई r² h, ये वॉल्यूम होता है कोन का। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू r², कितना 4 का स्क्वायर 16 इंटू h मतलब 3, दैट इज इक्वल टू 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर टेट्राहेड्रॉन इज 12 सेंटीमीटर। सॉरी, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन कैसा फिगर होता है, तो ये एक बेसिकली एक पिरामिड ही होता है। लेकिन ये कैसा पिरामिड होता है, ये इस तरह का पिरामिड होता है जिसमें चारों फेसेस जो होते हैं वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के होते हैं। मतलब ये सारे साइड जो होंगे ना वो सब बराबर होंगे। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रॉन कहलाएगा। अब ये साइड कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। तो वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन होता कितना है, वॉल्यूम होता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूला ही पूछता है, डायरेक्ट वॉल्यूम का फार्मूला पूछता है। तो डायरेक्ट फार्मूला होता है √2/12 इंटू a³। ठीक है, जहाँ a जो है वो साइड है, एक एज का साइड होता है। तो ये चूँकि 12 है तो ये हो जाएगा वॉल्यूम √2/12 इंटू a³ मीन्स 12 इंटू 12 इंटू 12 मीन्स 12 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 12। एक 12 से कटा, यानी ये हो गया 144√2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है
Two right circular cylinders of equal volume have their heights in the ratio of 1:2. The ratio of their radii is, ठीक है, दो सर्कुलर सिलेंडर्स हैं जिनका वॉल्यूम जो है इक्वल है। तो वॉल्यूम अगर इक्वल है और हाइट जो है वॉल्यूम इक्वल है, यानी V1 इज इक्वल टू V2 है, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 1 रेशियो है, यानी V1 इज इक्वल टू V2 होगा अगर, तो हम कह सकते हैं पाई वन सिलेंडर है तो सिलेंडर तो पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम, तो पाई आर स्क्वायर एच यानी R1 स्क्वायर इंटू एच जो है पहला का 1 है इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर एच जो है दूसरा का 2 है इसका, ठीक है। तो पाई पाई कटा, R1 डिवाइडेड बाई R2 जो है हो गया 1/2, सॉरी 2/1, 2/1 का रूट अंडर, ये चूँकि स्क्वायर में था तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, तो √2:1 जो है वो रेडियस का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज हाइट इज 40 सेंटीमीटर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ हिज बेस इज 66 सेंटीमीटर इज, वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर बोल रहा है। तो अगर 66 सेंटीमीटर सर्कमफेरेंस है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 गुने R इज इक्वल टू 66, ये कटा 3 से, ठीक है, 7 का 21/2। अब 21/2 अगर है रेडियस, तो वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, इसका मतलब 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर यानी 21/2 गुना 21/2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट हो जाएगा 40, ठीक है। ये कट होगा 3 से, ये कट हो जाएगा इससे 10 से, और ये हो जाएगा 22×3 = 66 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 13,086 0, ये हो जाएगा 1386, 1 0 लग जाएगा 13,860 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द बेस radii of two cylinder are in the ratio of 2:3 and their height are in the ratio of 5:3, then volume is, तो वॉल्यूम में दो बेस, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का। तो पाई तो हमेशा कांस्टेंट होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं आर स्क्वायर और एच, यानी आर 2 बार आता है और एच 1 बार आता है, ठीक है। दो रेडियाई का जो वॉल्यूम है वो 2 है, फिर 3 है, फिर ये एक रेडियाई भी 2 है तो यहाँ 3 है, और यहाँ हाइट 5 है तो यहाँ हाइट 3 है, यानी टोटल ये अगर देखें तो 5 दूनी 10 दूनी 20 इसका है, तो इसका 3 का 9 या 27, यानी जो रेशियो हो जाएगा वो 20:27 हो जाएगा, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट, तो पाई तो ऊपर नीचे कट जाएगा रेशियो में, तो 20:27 यहाँ से डायरेक्ट निकल गया। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 264 मीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 924 मीटर क्यूब, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पिलर, सिलेंड्रिकल पिलर जो है एक पिलर है जिसका कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया इसका होता क्या है 2πRh, और इसका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये बराबर है 264 के और ये बराबर है 924 के, ठीक है। तो सबसे पहले पाई पाई कैंसिल किए, एच एच भी कैंसिल होगा, एक आर से कैंसिल होगा, मीन्स 2/r इज इक्वल टू 264 डिवाइडेड बाई 924, और ये कटेगा 132 बार में, ठीक है। तो 132 को अगर 7 बार में काटेंगे तो 924 बार में कटेगा, यानी ये 7 बार में r इज इक्वल टू आ गया 7। अब r इज इक्वल टू 7 टू फाइंड द रेशियो ऑफ डायमीटर एंड इट्स हाइट, तो अगर डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। अब हाइट देखते हैं कितना होगा, तो किसी भी एक फार्मूला में पुट करके इसका निकाल लेंगे, तो मुझे पता है कि 2πRh, ये यहाँ से 2πRh इज इक्वल टू 264 है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 गुने R 7 आया, 7 गुने H बराबर 264 है अगर, तो यहाँ से कट किया 44 से ये कट गया, ये कटेगा 6 बार में, तो H इज इक्वल टू कितना हो गया 6, तो 14:6 हो जाएगा हाइट,
डायमीटर 14 होगा क्योंकि रेडियस 7 है और हाइट 6 हो जाएगा, और इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 7:3। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है ए हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो कि 20 मीटर लंबा है, यानी ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इज मेड अप ऑफ आयरन and its external and internal diameter are 8 and 6 centimeter respectively. Find the volume the iron used in making the tube. तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये एक्सटर्नल डायमीटर भी है और इसका इंटरनल डायमीटर भी है, मतलब ये फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। एक्सटर्नल डायमीटर ये 8 है और इंटरनल ये 6 है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो इसका वॉल्यूम एक्सटीरियर माइनस इंटीरियर हो जाएगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यानी एच तो कांस्टेंट रहेगा, दोनों में 20 ही रहेगा, R1 स्क्वायर डिवाइडेड R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, यानी 22/7 मल्टीप्लाइड बाई एच यानी 20 मल्टीप्लाइड बाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस 6 का स्क्वायर 36, और 64 माइनस 30 या 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी, a माइनस बी में भी तोड़ लेंगे, वो भी बहुत आसान होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 8 6 14 और ये 2। ठीक है, 7 से ये कटा 2 बार में। अब इसको कैलकुलेट करेंगे अगर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 80, 22 गुने 80 हो जाएगा, और 22 गुने 80 मतलब 1760 सेंटीमीटर क्यूब। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते। कह रहा है हॉलो पाइप आयरन पाइप इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स एक्सटीरियर डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर इफ द थिकनेस ऑफ द पाइप इज 1 सेंटीमीटर। अच्छा, थिकनेस अगर 1 सेंटीमीटर है तो हम ये कह सकते हैं क्या कि उसका एक्सटीरियर डायमीटर 8 है, तो इंटीरियर डायमीटर या इंटरनल डायमीटर जो है वो 6 होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गलत किए थे। ये जो डायमीटर है हम लोग रेडियस ले लिए थे, तो चूँकि डायमीटर है ये, तो ये 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर होगा, तो ये 4 माइनस 3 और 4 प्लस 3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 1। ये 7 कटा 20 इंटू 22 इंटू 20 हो जाएगा ये 440। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ डायमीटर का बात कर रहा है। अगर ये डायमीटर 8 है, डायमीटर 8 है तो रेडियस कितना होगा 4, और 1 सेंटीमीटर थिकनेस है तो इंटीरियर रेडियस कितना होगा 3। तो एक जब 4 है एक तरफ 3, और जो लेंथ है पाइप का वो है 21, यानी टोटल वॉल्यूम जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाई 21 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अगेन सेम क्वेश्चन, तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, ये कटा 22 गुने 21, तो 22 गुने 21 हो गया, और कह रहा है एक सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है, तो टोटल कितना ग्राम होगा, 22 गुने 21 गुने 8 ग्राम, इतना टोटल ग्राम होगा। और इतना टोटल ग्राम को अगर 1000 से करेंगे डिवाइड तो केजी में निकल जाएगा ये। तो अगर इसको हम लोग करते हैं 22 गुना 21, तो हमारा आता है 462, और मल्टीप्लाइड बाई 8 करते हैं तो ये आ जाएगा 3696 डिवाइडेड बाई 1000 अगर है तो 3.696 kg इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 10वां नंबर की तरफ। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर 14 सेंटीमीटर इन हाइट इज इक्वल टू दैट ऑफ द क्यूब हुज एज इज 11 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है उसका वॉल्यूम जिसका हाइट है 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दैट ऑफ ए क्यूब हुज एज इज 11 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका वॉल्यूम एक क्यूब के बराबर है जिसका 11 सेंटीमीटर एक एज का लेंथ है। ठीक है, टेकिंग द
टेकिंग पाई इज इक्वल टू 22/7 द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज, ये आर निकालना है। दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच हो गया 14 और इधर हो गया 11 गुने 11 गुने 11 वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी ए क्यूब। ठीक है, ये पाई को 22/7 लिख देते हैं। 7 कट गया इससे, 7 कटा इससे 2 बार में, ये कटा इससे 2 बार में, यानी ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 11 गुने 11 डिवाइडेड बाई 2 गुने 2, यानी आर इज इक्वल टू 11/2 हो जाएगा, यानी 5.5 हो जाएगा रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या रहा है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 9 पाई एच मीटर इज क्यूब, वॉल्यूम जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम है 9 पाई एच। ठीक है, वेयर एच इज़ द हाइट देन द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो एक्चुअली वॉल्यूम होता है कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। सो 9 मस्ट बी इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो आर मस्ट बी इक्वल टू 3, और आर अगर 3 है तो यहाँ पूछ क्या रहा है, डायमीटर ऑफ द बेस, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर की तरफ। कह रहा है द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर इज कवर्ड बाई ए रेक्टेंगुलर टिन फॉयल ऑफ साइज 16 इंटू 22, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका हाइट 16 सेंटीमीटर है। तो हाइट 16 सेंटीमीटर, देखिएगा ध्यान से, अगर इसको फोल्ड किया जाए, ये 16 है और 22 है, और इसको ऐसे 16 के अकॉर्डिंग ऐसे फोल्ड कर दिया जाए, ऐसे घुमा के, इसको ऐसे घुमा के इधर फोल्ड कर दिया जाए ऐसे, तो ये एक सिलेंडर बन जाएगा। और जो सिलेंडर बनेगा ये, वो ध्यान दीजिएगा, जो इसका ये वाला पार्ट होगा, ये सरकमफेरेंस होगा, यही 22 होगा, क्योंकि इस सिलेंडर को बीच से अगर तोड़ के खोल देते हैं तो फिर ये रेक्टेंगल बन जाएगा ऐसे। और इसका हाइट कितना दिया है, 16 दिया है। अब इसका देखते हैं, अब इसका वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे, अगर ये 22 है, सरकमफेरेंस 22 है, तो सरकमफेरेंस 22 है, तो 22 इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 गुने 22/7 गुने आर, तो आर बराबर 7/2 हो जाएगा। और आर बराबर 7/2 अगर हुआ तो हाइट अगर 16 है, तो हम कह सकते हैं क्या, वॉल्यूम जो होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 मल्टीप्लाइड बाई एच जो होगा वो 16 हो गया। ये दोनों कटा, ये कटा इससे 4 बार में, 7 चौके 28, 22 गुने 28 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 616 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द मेटल ऑफ ए सिलेंड्रिकल पाइप इज 748 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द मेटल ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप। ठीक है, द लेंथ ऑफ द पाइप इज 14 सेंटीमीटर एंड द एक्सटर्नल रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, इज थिकनेस इज, तो थिकनेस कितना होगा, एक्सटर्नल रेडियस जो है वो 9 है, रेडियस है। ठीक है, तो पाई एच R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, यही होता है खोखले सिलेंडर का, और ये बराबर कितना है, 748 है। तो यहाँ से पाई का वैल्यू अगर पुट करते हैं 22/7, और हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप जो 14 है वही हाइट हो जाएगा, तो इसको भी पुट करते हैं मल्टीप्लाइड बाई 14, तो इसको अगर पुट करते हैं 14, ठीक है, तो देखिए तो क्या होगा, ये कट जाएगा इससे 2 से 44, तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो एक्सटर्नल रेडियस 9 R1 स्क्वायर यानी 81 है, 81 माइनस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 748 डिवाइडेड बाई 40, तो 748 डिवाइडेड बाई 44 जो होता है वो हो जाएगा आपका, 2 से ये कटेगा, या 22 से कटेगा 34 बार में, 2 से कटेगा 17 बार में, ये हो गया 17। ठीक है, तो R स्क्वायर R2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 81 माइनस 17, और 81 माइनस 17 कम्स टू 64, तो R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और जब R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर होगा और एक्सटर्नल रेडियस 9 सेंटीमीटर है, तो जो थिकनेस होगा वो कितना का होगा, 1 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कह रहा है 2 आयरन शीट्स ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर एंड आर इमर्ज्ड इन ए वाटर कंटेनिंग इन द सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है,
2 आयरन शीट्स जिसका डायमीटर है ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर आर इमर्स्ड इन द वाटर कंटेनिंग ए सिलेंड्रिकल वेसल। एक सिलेंड्रिकल वेसल में जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसमें 2 आयरन शीट्स को डाला गया जिसका डायमीटर जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर अगर 6 सेंटीमीटर है उसके बाद कह रहा है द लेवल ऑफ द वाटर इन द वेसल विल बी रेज्ड बाई, ठीक है। तो डायमीटर अगर 6 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा, यानी 2 जो डाला गया होगा 3 सेंटीमीटर का रेडियस होगा उसका। तो ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, 2 डाला गया तो कितना लेवल ऊपर उठेगा, तो कितना लेवल ऊपर उठेगा, तो जितना वॉल्यूम इसका होगा, इस दोनों स्फीयर का मिला के जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी ऊपर उठेगा। तो चलिए देखते हैं, वॉल्यूम रिलेट करते हैं। कह रहा है छोटा वाले का दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, आर क्यूब कितना हो जाएगा 3 का क्यूब 27, और ये बराबर हो जाएगा जितना वॉल्यूम राइज किया ऊपर में तो कितना वॉल्यूम राइज करेगा, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर यानी 36 मल्टीप्लाइड बाई एच, जो हाइट होगा जितना राइज करेगा उतना हाइट, ठीक है। और इसको अगर कट करेंगे तो ये दोनों देखे तो कट हुआ, ये कट हुआ 9 से 4 बार में, 9 से 3 बार में, 3 कटा, ये 4 कटा, एच इज इक्वल टू कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, एंड 2 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द रेडियाई ऑफ द बेस ऑफ 2 सिलेंडर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो ऑफ n:1। If the volume of the cylinder A is 3 times that of cylinder B, then the value of n is, तो V1 divided by V2 या VA divided by VB is equal to 3:1 है, 3 times that of the cylinder B, यानी ये है 3 गुना तो ये है 1 गुना, ठीक है। अच्छा, तो ये कह रहा है ये बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच के, क्योंकि सिलेंडर है दोनों, तो पाई इंटू आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाइड बाई एच का स्क्वायर n, मतलब एच का वैल्यू n, पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 और एच का वैल्यू 1, ठीक है, इज इक्वल टू 3:1 है। ये पाई पाई कटा, ये 9 से कटा, ये 3 बार में, और n इज इक्वल टू हो गया 4/3, सो 4/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। 16 नंबर कह रहा है वाटर इज बीइंग पम्प्ड आउट थ्रू ए सिलेंड्रिकल थ्रू ए सर्कुलर पाइप, एक सर्कुलर पाइप से, यानी सर्कुलर पाइप है तो ये पक्का एक इधर से वाटर निकल रहा है तो एक सिलेंडर का काम करेगा, हुज डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर अगर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस 7/2 सेंटीमीटर होगा। इफ़ द वाटर फ्लोज इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इज बीन पम्प्ड आउट इन 1 आवर। तो सबसे पहले तो एक सेकेंड का निकालेंगे, 12 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में हो रहा है, तो 12 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में हो रहा है, तो 12 सेंटीमीटर अगर हाइट मान लेते हैं, इतने दूर का पानी अगर बाहर निकलता है 1 सेकेंड में, तो इतने दूर का वॉल्यूम टोटल कितना होगा, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई का मीन्स 22/7, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर हो जाएगा 7/2, क्योंकि रेडियस डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 होगा, 7/2 इंटू 7/2 यानी आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 12, यानी एच ये कटा इससे 3 बार में, 22 गुना 21, तो 22 गुना 21 हो गया 1 सेकेंड का वैल्यू। जब ये 1 सेकेंड का वैल्यू हो गया तो मल्टीप्लाइड बाई 3600 करेंगे तो 1 घंटे का वैल्यू हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 60 1 मिनट का, फिर मल्टीप्लाइड बाई 60 1 घंटे का, तो 1 घंटे में ही पूछ रहा है। और इतना तो टोटल हो गया, लेकिन ये जो हुआ वो सेंटीमीटर क्यूब में हुआ, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा फिर से, और 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद 0000 कटेगा, यानी ये हो जाएगा 22 गुना 21 गुना 36, तो ये आ जाएगा आपका 1663.2। क्यों, क्योंकि देखिए लास्ट में एक ज़ीरो है, ठीक है, तो एक के बाद तो पॉइंट आएगा, यानी ये दोनों ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे तो 6 एकम 6
और 6 दूनी 12, 12 का यूनिट डिजिट 2, तो 2 यूनिट डिजिट तो बस पहला का आ रहा है, तो बिना कैलकुलेट किए ऑप्शन 1 हम लगा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। 17 हो जाएगा, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। लेटरल सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का वो है 1056, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है कितना है 2πr/h, वो है 1056 और हाइट जो है वो 16 है। तो हाइट अगर 16 है तो हम अगर 16 यहाँ पुट करते हैं हाइट के जगह 2πr/h यानी 2 × 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r मल्टीप्लाइड बाई 16 इज इक्वल टू 1056 है अगर, तो यहाँ से हम r का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और r का वैल्यू हो जाएगा आपका 1056 में डिवाइड करेंगे 16 से अगर, तो ये हो जाएगा 66 और ये कट गया इससे 3 से और 7 का 21/2 हो जाएगा ये r। अब r का वैल्यू 21/2 हो गया तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। चूँकि ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr² यानी पाई गुने r² यानी 21/2 गुना 21/2 गुना h यानी 16। ये कट गया इससे 4 बार में, ये कट गया इससे 3 बार में, ठीक है। ये हो जाएगा 22 × 3 66 मल्टीप्लाइड बाई 21 × 4 84, 6 चौके 24, लास्ट में आएगा 4, ठीक है। और लास्ट में 4 यूनिट डिजिट बस एक ही में है 5544 में, इसीलिए 4th नंबर ऑप्शन हो जाएगा बिना कैलकुलेशन के, ठीक है। 18 कह रहा है द सिलेंडर हैज़ r एज द रेडियस ऑफ द बेस एंड h इज द हाइट, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अनदर सिलेंडर हैविंग डबल द वॉल्यूम बट सेम द हाइट एज दैट ऑफ द सिलेंडर मस्ट बी इक्वल टू। तो अगर हाइट सेम है और रेडियस जो है वॉल्यूम जो है डबल कर दिया जाए तो v1 डिवाइडेड बाई v2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 अगर है तो पाई r² h डिवाइडेड बाई पाई r² h। अगर हाइट सेम है तो ये दोनों कट जाएगा तो r1 डिवाइडेड बाई r2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/√2। दैट इज़ अगर हमें फर्स्ट सिलेंडर का यानी r1 निकालना है तो r1 इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई √2, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। ये R1 जो है वो सिलेंडर, ये पूछा क्या रहा है हैविंग डबल इज द सिलेंडर एज दैट ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर मस्ट बी इक्वल टू, ठीक है। सेकंड सिलेंडर का पूछ रहा है R2 एक्चुअली पूछ रहा है यहाँ पे, तो R2 जो होगा ये R2 जो होगा ये हो जाएगा √2 R1 या √2 R, क्योंकि उसको R लिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 19 द डायमीटर ऑफ सिलेंडर ऑफ 2 सिलेंडर्स हुज वॉल्यूम्स आर इक्वल आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, देयर हाइट्स विल बी इन द रेशियो ऑफ। डायमीटर जो है 2 सिलेंडर का जिसका वॉल्यूम जो है इक्वल है और हाइट का रेशियो है डायमीटर का रेशियो अगर 3:2 है तो हाइट का रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल है तो वॉल्यूम इक्वल है तो कह सकते हैं कि पाई मल्टीप्लाइड बाई r² यानी 9 × h, ठीक है, इज इक्वल टू पाई × 4 × h, ठीक है। और ये पाई पाई कटा, ये h1 और ये h2 हो गया, तो h1 डिवाइडेड बाई h2 जो होता है वो हो जाएगा 4/9, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 20 कह रहा है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस 6 सेंटीमीटर, एक सॉलिड सिलेंडर में जिसका हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है, जिसका हाइट 10 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ द बेस इज 6 सेंटीमीटर, ए कोन ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस इज रिमूव्ड। सेम हाइट और सेम बेस का एक कोन रिमूव किया जाता है, इसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो मुझे पता है कि पाई r² h जो है वो होता है वॉल्यूम पूरे सिलेंडर का, और अगर कोन का देखेंगे तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr² h, और इसमें से पूरे में से अगर 1/3 πr² h घटा दिए तो बचता कितना है 2/3 πr² h मीन्स 2/3 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r² मतलब 36 मल्टीप्लाइड बाई h यानी 10, ठीक है। पाई को पाई में रखा है ऑप्शन में, इसलिए इसको पाई में ही रखते हैं,
पाई, ये कटा इससे 12 बार में, 12 दूनी 24 यानी 240 पाई। 240 पाई इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। 21 कह रहा है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 10 सेंटीमीटर। हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर है और डायमीटर जो है 10 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर का होगा। ए कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर ऑफ द बेस इज हॉलोड आउट। एक कॉनिकल कैविटी हॉलोड आउट होता है। द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड कितना हो जाएगा? अभी थोड़ा देर पहले यहाँ देखे थे हम लोग, कितना हो रहा था, ये देखिए 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 गुने आर स्क्वायर यानी 25 गुना 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 गुना 12 हो जाएगा, ये 66 मल्टीप्लाइड बाई 25 गुना 12 हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 21। तो 66 गुने 300 करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा, ये बराबर 19800 डिवाइडेड बाई 21 और डिवाइडेड बाई 21 अगर करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 942 के अराउंड आ जाएगा, क्योंकि 21 का 210 900 में आएगा। ठीक है, 86। देखिए 21 जो है अगर 210 हो जाता तो ये 100 गुना हो जाता, उससे थोड़ा सा कम है यानी 942 हम ऑप्शन लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 लगा सकते हैं डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन किए। थोड़ा सा अगर माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर। रेडियस जो है एक सिलेंडर का वो 10 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है। द नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स that may be added either to the radius or to the height to get the same increase in volume of the cylinder। तो सेम इंक्रीज इन वॉल्यूम कैसे होगा? अगर ये 4 सेंटीमीटर लंबा कोई चीज़ है, इसी के ऊपर 4 सेंटीमीटर और लंबा कुछ रख देते हैं तो ये बराबर हो जाएगी, इसलिए 4 सेंटीमीटर ये इसके हाइट में जोड़ देंगे तो सेम वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, बात ख़त्म। ठीक है, यानी 4 आंसर हो जाएगा। 23 कह रहा है द रेडियाई ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर एंड ए कोन। The radii of the base of the cylinder and cone are in the ratio of √3:√2 and their height is in ratio of इतना। Volume of are in the ratio, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? तो V1 डिवाइडेड बाई V2। पहला है वॉल्यूम सिलेंडर का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाइड बाई एच कितना हो जाएगा? √2 डिवाइडेड बाई सिलेंडर। एक कोन है, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना? √2 का स्क्वायर यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई एच का √3। ठीक है, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 9√2 डिवाइडेड बाई 2√3 और ये बराबर हो जाएगा, ये √3 कटा इससे तो 3√3 और ये √2, 2 से √2 कटा, √2 नीचे हुआ यानी 3√3√2 यानी ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में 1:2 के अनुपात में है। इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 616 देन द वॉल्यूम इज। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया 616 है, तो टोटल सरफेस एरिया 616 है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? यानी 2πRH जो होगा वो होगा 308, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का जस्ट हाफ होगा वो। और जो टोटल सरफेस एरिया में जुटता क्या है, ऊपर नीचे वाला जो सर्किल रहता है वो, यानी 2πR² इज इक्वल टू 308, ये भी कह सकते हैं हम, तभी तो दोनों मिला के 16 हुआ, 616 हुआ। तो अगर 2πR² इज इक्वल टू 308 यानी 44/7 R² इज इक्वल टू 308 होता है। तो अगर 308 को अगर 44 से डिवाइड करते हैं तो मेरा आता है ये 44 से कटा 7 बार में R इक्वल टू 7 × 7 यानी R इज इक्वल टू 7। यहाँ से आ गया R बराबर 7
और r बराबर 7 आ गया तो इस क्वेश्चन को यहाँ से h निकाल सकते हैं। r बराबर 7 आ गया तो 44 से कटा h बराबर भी 7 आ जाएगा, यहाँ से h बराबर भी 7 आ जाएगा। करके देख लीजिएगा आप। 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इंटू h, 7 7 नीचे से कटा, 22 दूनी 44, 44 अभी कट रहा था यहाँ से 7 बार में, यहाँ भी 7 बार में कटेगा, h भी आएगा 7। तो वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच यानी 22/7 गुने आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाई एच भी हो जाएगा 7। ये दोनों कटा 22 गुने 49 और 22 गुने 49 होता है आपका 1078। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ए यूनिट। पेरीमीटर ऑफ द बेस जो है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का वो ए यूनिट है, यानी पेरीमीटर ए है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज़ वी देन द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़, तो हाइट क्या होगा? अगर ये ए है सरकमफेरेंस तो 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बाई 2 पाई। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच यानी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच, और हमको एच निकालना है तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए तो ये कट, इस पाई को कट कर दिया तो ये हो जाएगा 4 पाई वी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। 4 पाई वी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, और अगर बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो दबा दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के रिगार्डिंग होता है वो आपको सबसे पहले मिले। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।